एक रेल कर्मचारी को रेलवे के द्वारा एक साल में कितने पास दिए जाते हैं, यानी कि वो मुफ्त में कितनी बार यात्रा कर सकता है एक साल में। क्या वो जितनी बार चाहे उतनी बार रेलवे में मुफ्त में यात्रा कर सकता है या फिर उसकी कोई लिमिट है, सारी चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जब एक ग्रुप डी कर्मचारी नया नया रेलवे में भर्ती होता है तो उसे एक साल में सिर्फ एक पास दिया जाता है, यानी कि एक सेट पास दिया जाता है जिसकी मदद से वो जा सकता है कहीं और वापस आ सकता है। तो जाने और आने के पास को, दो पास को मिला के एक सेट पास कहा जाता है। तो किसी भी रेलवे के ग्रुप डी कर्मचारी को शुरू के 5 साल जब उसकी भर्ती हुई है उस दिन से लेके अगले 5 साल तक उसको साल में सिर्फ एक पास दिया जाता है, जो कि AC 3 टायर का होता है, यानी कि वो किसी भी AC 3 टायर में जा सकता है राजधानी, दुरंतो और शताब्दी ट्रेनों को छोड़ के। तो उसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन सी ट्रेनों में आप नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा हर ट्रेन के 3rd AC में वो जा सकता है या फिर 3rd AC से नीचे की क्लास में, यानी कि स्लीपर और जनरल क्लास में वो सफ़र कर सकता है। ये हुआ जो कर्मचारी नए हैं और अगले 5 साल तक उनको मिलने वाली पास सुविधा। पास के अलावा हर कर्मचारी को PTO की सुविधा मिलती है। एक साल में एक कर्मचारी को 4 PTO मिलता है और PTO में 1/3 किराया देना पड़ता है। जैसे कि दिल्ली से मुंबई अगर जाना है और किराया 900 रुपये है और उसके पास PTO है, कर्मचारी के पास PTO है, तो उसको 300 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर कर्मचारी के पास है तो उसको 1 रुपये भी देना नहीं पड़ता है। तो PTO में 1/3 किराया देना पड़ता है और ये PTO साल में 4 मिलता है, जबकि पास 5 साल तक सिर्फ 1 मिलता है 3rd AC के लिए। जब कर्मचारी अपनी नौकरी के 5 साल को पूरा करता है, जब रेलवे के अंदर उसके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो 5 साल के बाद उसे 3 पास मिलते हैं। एक साल में उसको 3 पास मिलते हैं और ये 3 पास जो होते हैं इसमें एक पास AC का होता है जो कि 3 टायर के लिए होता है और बाकी जो 2 पास होते हैं वो स्लीपर के लिए होते हैं। यानी कि एक पास पे वो AC में एक बार जा सकता है और आ सकता है। उसके बाद उसके बचे हुए जो 2 पास है वो स्लीपर के होंगे और उसमें भी वो एक बार स्लीपर में जा सकता है और आ सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप जो पास निकालेंगे वो पहला पास आपका AC का होगा, ये बिल्कुल नहीं है। ये आपके ऊपर यानी कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पहला पास AC का निकाले या फिर वो स्लीपर का पास निकाले। जो स्लीपर का पास मिलता है उसमें स्लीपर में जा सकता है, इसके अलावा वो उसमें जनरल में भी जा सकता है। और AC 3 टायर का जो पास मिलता है उसमें वो AC 3 टायर में जा सकता है, स्लीपर में जा सकता है, जनरल में जा सकता है। तो ये एक कर्मचारी को रेलवे में मिलने वाली पास सुविधा है। पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेल एम्प्लॉय के लिए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि जो पास है इसके बिना रेल कर्मचारी कभी भी ट्रेन के अंदर सफ़र नहीं कर सकता फ्री में, बिना टिकट के। एक रेल कर्मचारी को भी ट्रेन में जर्नी के लिए टिकट लेना पड़ता है या फिर उसके पास होना चाहिए। और पास होने का मतलब ये है कि पास पे उसको टिकट करवाना पड़ता है, रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, फिर वो सफ़र कर सकता है। ऐसा नहीं है कि रेल कर्मचारी के पास एक पास है और पास लेके वो जर्नी कर सके। ये रूल है, कानून है कि पास जब आपको इशू होता है तो आपको पास के ऊपर टिकट करवाना है, रिजर्वेशन करवाना है और फिर आपको ट्रेन में सफ़र करना है। पास को लेके सफ़र नहीं किया जा सकता है। कुछ साल पहले तक पास जो होता था पेपर पास होता था, यानी कि एक कागज़ पे पास मिलता था, उस पर लिखा होता था कर्मचारी का नाम, डिजिग्नेशन, कहाँ से कहाँ जाना है और कौन से स्टेशन पे ब्रेक जर्नी है, वो सारी डिटेल उस पर होती थी। उसको लेके वो रिजर्वेशन करवाता था और फिर अपनी जर्नी पूरी करता था। लेकिन अभी ये डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन अप्लाई होता है और ऑनलाइन ही पास मिलता है, यानी कि मोबाइल पे मैसेज के रूप में पास आ जाता है जिसको रेलवे काउंटर पर दिखा के रिजर्वेशन करवाया जाता है, जहाँ पे OTP वगैरह आती है और इस तरह से कर्मचारी उस पास का उपयोग करता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।